हेलो बच्चों, फिर से आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यू शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सामने एग्जाम है और ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू जेई। अगर हम देखें तो इसीलिए मैं भी इसको शूट करने में ही लगा हूँ कि आओ मैं भी आपको बना के देता हूँ। तो आइए नया सेट देखते हैं हम लोग। एक 3D में सेट हम लेते हैं, उसको दिखाते हैं हम आपको कैसे वो होता है। उसका थोड़ा सा व्यू आप उसका भी करिए, ठीक है। कुछ गलत हो गया? 4 1 2 3 4 हम नाचेंगे इस घुंघरू की पंग घुंघरू टकक। ये ट्रायंगल में दिख रहा है ना, लेकिन ऐसे देखिए, आप एज्यूम करिए, अच्छा लगेगा। ये ए है, ये एच हाइट तक है, ठीक है। ऐसे करंट फ्लो कर रही है, आई करंट, ठीक है। तो हम लोग आते हैं व्यू करने के लिए। व्यू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सामने से इसके सरफेस इस तरह के देखेंगे, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन से एज्यूम करेंगे, देखते हैं कि क्या कंडीशन आती है। तो हमने इस यहाँ पे जाके उसका ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। तो वो कैसा दिख रहा है अपने को, और ये रेडियस क्या है, बी। ये इधर वाला जो कर्वेचर ऐसे है वो छोटा है ऑब्वियसली, तो उसका रेडियस छोटा, और पीछे वाला जो उसका क्या है, बड़ा, ठीक है। तो ये बी का, और जो ये पोर्शन है ये क्या है, ये एच का है। तो हम लोग इसको एच हाइट, मतलब कि अंदर वो है ना उसका, जैसे कि मान लीजिए ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो वो व्यू मैंने यहाँ पे बना के रखा। करंट ऐसे बह रही, तो इसमें आपको क्या चेंज होता हुआ दिख रहा है, चेंज आपको देखना है, और कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, चेंज हमारे पास इसमें हो रहा है, लेंथ तो नहीं, लेंथ चेंज हो रहा है ना। देखो ऐसे 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 ऐसे, है ना, चेंज होता जा रहा है। देखिए, तो हम लोग ये स्ट्रिप यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं आपके लिए, और इसको कलर कर देते हैं। ऑब्वियसली कलर करेंगे तो आपको क्या आएगा, फीलिंग जनरेट होगा तुमका बच्चा। तो ऐसे इसकी थिकनेस भी हमने एज्यूम करके रखी यहाँ पे, वो थिकनेस कितनी है, dx है। और ये कितने पे गए हम लोग, x पे जाके dx थिकनेस का एक हमने स्ट्रिप लिया। और क्या इस स्ट्रिप में भी करंट इस तरह बह रही होगी, हाँ बह रही होगी। कैसे, उस चीज को ध्यान से आपको सोचना है कि ये कैसे आ सकती है, वो कैसे करंट इसमें इतना फ्लो कर रही है। कि मान लीजिए कि इसमें आई करंट आपका फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट को भी, इस पॉइंट को भी ले लिया, ठीक है, 2 पॉइंट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे करंट फ्लो करके जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से यहां करंट जाने का मतलब कि हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल। तो हमने क्या कर दिया, VA ग्रेटर देन VB कह दिया, ऐसा। अब इसका मतलब कि ऐसे ही बहुत सारी इनफाइनाइट स्ट्रिप ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे मान लीजिए ऐसे ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइट स्ट्रिप लगी होंगी, और वो कैसे दिख रही है, ऐसे ऐसे लगी है। और जैसे मान लीजिए कि ये है एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये, तो इन दोनों का पोटेंशियल जो है वो जो दोनों का, मतलब इन दोनों के क्रॉस रेजिस्टेंस आ रहा है, और रेजिस्टेंस की जो पॉइंट है VA VB, तो दोनों का कॉमन पॉइंट आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो हम लोग इस स्ट्रिप के लिए सिर्फ क्या लिखने वाले हैं,
इस स्ट्रिप के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? इस स्ट्रिप के लिए लिखेंगे रेजिस्टेंस, छोटा रेजिस्टेंस dr, क्योंकि बहुत छोटी और बहुत पतली सी वो स्ट्रिप है, तो हम लोग उसके लिए dr लिखेंगे। हम लोग dr लिख रहे हैं भैया। पैरेलल वाली कहानी अभी बाद में चलेगी, है ना, अभी ये टीजर है। तो अब dr हमने यहाँ पे लिख दिया। अब dr लिखने के बाद अपने को सिर्फ dr लिखने के बाद नहीं, dr लिखने के पहले अभी dr लिखो, तो dr क्या आएगा? हमारे पास r की वैल्यू हमको पता है कि रो एल बाई ए होती है सर, तो रो एल बाई ए। अब इसके हिसाब से हमको रो एल बाई ए जो हमने लिखा है ये वैल्यू अपने पास, यानी कि रो एल इसमें क्या है बेटा? एल आपको बताना है कि एल वो लेंथ होती है सर कि जो लेंथ कि जिसके अलोंग करंट फ्लो करता है वो लेंथ एल होती है। तो इसके यानी कि इस स्ट्रिप के लिए हम लोग dr लिख रहे हैं, तो इसके अलोंग जो करंट फ्लो हो रही है आई, क्या वो लेंथ हमारे पास ये लेंथ आ रही है पूरी, ये लेंथ जो दिख रही है आपको, तो वो लेंथ कैसे आएगी? क्या ये पूरा एक क्वार्टर सर्कल दिख रहा है आपको, 1/4 ऑफ सर्कल? तो अगर इसका रेडियस x है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? पाई एक्स बाई टू। कैसे पाई एक्स बाई टू? हमने लिखा 2 पाई एक्स टोटल होता अगर पूरा रहता तो, अब फोर्थ क्वार्टर है तो फोर्थ हमने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया? पाई एक्स अपॉन 2 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे पाई एक्स बाई 2 भर देंगे, डिवाइड बाय एरिया। अब एरिया कौन सी है? एरिया कौन सी भाई? एरिया अपने को बताना पड़ेगा। तो एरिया मतलब कि इस लेंथ के परपेंडिकुलर, यानी कि सामने वाले एरिया में, मतलब ऐसे ये एरिया वेक्टर ऐसे सामने की तरफ आ रहा है ना? तो क्या वो सामने का जो एरिया दिख रहा है वो क्या थिकनेस इनटू विड्थ होगा? थिकनेस मतलब कितना है ना? थिकनेस इनटू विड्थ अंदर, तो विड्थ कितनी है अपने पास? h है ना, h हाइट है, तो क्या हम उसको लिख सकते हैं h dx, ये हमारे पास आ गया। चेंज कहां से हो रहा है? चेंज हो रहा है a से b में, है ना, क्योंकि ये a है ये वाला, तो हमने इसको इस सरफेस पे जाके ऐसे एज्यूम किया, इधर से ऐसे देखेंगे तो ऐसा पार्ट आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो 0 से r इंटीग्रेशन, और इस पार्ट में a से b हमारे पास चेंज हो रहा है, a से b भी हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है, ये a है और यहां से यहां तक ये चेंज हो रहा है, तो ये थिकनेस कितनी b माइनस है, तो हम लोग उसी के लिए करेंगे। तो ये देखिए a से b माइनस से चेंज आ रहा है हमारे पास, तो ये आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला है, एक्चुअल में वैल्यू जो आने वाली R इक्विवेलेंट की वो 1/dr आने वाली है ना? वो कैसा 1/dr1 प्लस 1/dr2 प्लस 1/dr3 डॉट 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 इस तरह। हम लोग बाद में इसमें वैल्यू लाके भर देंगे, या फिर हम लोग क्या dr निकाल के उसका रेसिप्रोकल लेंगे, वी विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टेप, है ना? व्हेनेवर करंट विल फ्लो अलोंग द लेंथ, ओके। तो अपने पास ये आ जाएगा dr का इंटीग्रेशन r वैल्यू भर देंगे तो r आ जाएगी वैल्यू, और इज इक्वल्स टू ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन है यार, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1/dr करना पड़ेगा। ये रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा तो h dx ऊपर जाएगा, बाकी नीचे आ जाएगा। तो क्या बनेगा? एक्चुअल में ये dr है, हमने इसको तो इंटीग्रेट कर दिया इस तरह, लेकिन हमको क्या करना चाहिए था, लेकिन कर दिया, कोई बात नहीं, ये r आ गया। अब r की वैल्यू हमने उसका रेसिप्रोकल ले रखा है पहले से, तो क्या आ रही वैल्यू बता दीजिए यहां से मेरे को। वैल्यू जो अपने पास आएगी वो आ जाएगी, रो को नीचे करेंगे, एक्चुअली थोड़ा सा वो हो गया, तो हमारे पास ये आने वाला है dr, और इसको हम लोग कर देते हैं, ऐसे तो करना चाहिए, 1/dr इज इक्वल्स टू, अब हम लोग वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो ये 1/dr का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही कितना होता है, वो 1/r हम लोग कर लेंगे, r इक्विवेलेंट। तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी, यहां से इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा h dx, ऊपर जाएगा h dx डिवाइड बाय, ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है कि रो इंटू पाई इंटू एक्स, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, और इंटीग्रेशन a से b में हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्योंकि हमने बताया कि कैसे जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप पैरेलल में है, तो हमको R इक्विवेलेंट की वैल्यू को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये वैल्यू तो पूरी कांस्टेंट दिख रही है, तो इसको निकाल लेंगे बाहर। ये 1/dr आ रहा है, ये हमने वही वैल्यू लिखी है, 1/dr की वैल्यू लिखी है, तो उसको हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेट। 1/dr, ये भी 1/dr है, तो इसको करेंगे हम लोग इंटीग्रेट अभी। तो 2h बाई रो पाई, है ना, और dx अपॉन x इंटीग्रेशन a से
ए टू बी, और इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है पहले से क्या होता है, ln x, और लिमिट को हम लोग भर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2h बाई रो इंटू पाई इंटू ln b अपॉन a, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब वो वैल्यू हमको 1 बाई डी आर, अब ये इंटीग्रेशन तो r है, तो r का इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा अपने, तो रो पाई ऊपर जाएगा, है ना, क्या होगा, रो पाई ऊपर जाएगा और डिवाइड बाई 2h ln b अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन उसको क्या फिर माइनस में लिखना पड़ेगा तो मजा नहीं आएगा। तो r की वैल्यू हमारे पास ये आएगी जब कि करंट इसके लेंथ के अलोंग इस तरह फ्लो करेगा। ठीक है, या फिर यहां से देख लीजिए आप ऐसे। अब हमने क्या की, कंडीशन को चेंज किया, अभी करंट हमारे पास ये नहीं रहेगा। हमारा मतलब ही क्या है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का, हमारा मतलब ये है कि भाई कि करंट की डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से, मूवमेंट की डायरेक्शन करंट की जो है वो चेंज होने की वजह से करंट कैसे, सॉरी रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ये अपने पास आगे हमने उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो मिटा देता हूँ ये। आगे हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है इस सेट के लिए। ठीक है, क्लास में भी ऐसे ही इलस्ट्रेशन में लेता हूँ, ऐसा नहीं कि वीडियो में कोई खास है, ऐसे कुछ खास मतलब कि खास तो है क्योंकि ये इलस्ट्रेशन अच्छे हैं, एडवांस लेवल के इलस्ट्रेशन है। ठीक है, तो थोड़ा सा व्यू करना वो मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए, बट डोंट वरी, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके उसको 3D में व्यू करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आइए आगे, जो सेट मैंने बनाया था ऐसे करके, है ना, ऐसे थोड़ा सा और कर ले, थोड़ा अच्छा लगेगा इसको, है ना। अब ये रेडियस कितनी आ रही थी a, और ये कितना आ रहा था b, हम लोग गए कितने पे थे, x पे, और हम लोग जाके x पे ऐसे dx की स्ट्रिप कट किए थे। तो इसको पेंट कर देते हैं, पेंटिंग अच्छी लगेगी तो हमको नोबेल प्राइज मिला है। तो dx, अभी करंट जो मूव कर रहा है वो ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे, है ना, उसकी थिकनेस के अलोंग मूव कर, पहले लेंथ लिनियरली जिसको बोलते हैं ऐसे मूव कर रहा है करंट आई। ठीक है, तो अभी भी क्या चेंज, अभी क्या होगा, अभी चेंज की कंडीशन क्या होगी, बहुत ध्यान से सुनिए आप। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, चेंज की कंडीशन ये होने वाली है कि मान लीजिए कि पहले क्या हो रहा था, ऐसे लेंथ के अलोंग ऐसे इसको कर्वेचर है, कर्विलिनियर मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो एक आर्क होता है उस तरह बना लिया, लेकिन मैंने पहले लेंथ के अलोंग कर, लेकिन अभी क्या थिकनेस के अलोंग ऐसे 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 ऐसे, जैसे पहले पिछला वाला कैसे रॉड के लिए कराया था पिछली वाली वीडियो में उस तरह, है ना। तो अब ये पोर्शन अपने पास इस तरह आता है, लेकिन अभी क्या, अभी यार सिचुएशन चेंज, इस तरह जाने, तो हम लोग फिर से आए इसके चेहरे पर क्रॉस सेक्शन पे, इस तरह उसको व्यू कर रहे हैं, तो करंट इस तरह फ्लो कर रही है। ठीक है, तो अभी चेंज क्या हो रहा है, अभी चेंज हो रहा है एरिया। कैसे कि पहले हमारे पास ये रेडियस था, ये ऐसे, ये देखिए ये एरिया हमारे लिए बन रहा था ऐसे, लेकिन अभी वो ऐसे फैल जा रही है, फैल के बी रेडियस बन जा रही है। तो पहले ये कंडीशन थी और अभी ये कंडीशन बन जाएगी ऐसे कर्वेचर। ठीक है, तो अभी ये रेडियस कम, इसके लिए रेडियस ज्यादा, तो ये कंडीशन में अभी तो हमारे पास रेडियस वैसे इंक्रीज हो रहा है, तो सो दैट्स हम लोग इजिली जान सकते हैं कि क्या चेंज होने वाला है, एरिया चेंज होने वाला। तो एरिया हमारे पास चेंज होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ये बी होगा। ठीक है, आगे आते हैं, अब हम लोग इसके लिए डीआर लिखेंगे। ये सीरीज में ऑब्वियसली इधर से इधर फ्लो हो रहा है ना, इधर से इधर फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस जो लगे होंगे वो सीरीज में सेम करंट हर जगह, है ना। तो डीआर, फिर से डीआर की वैल्यू हमको लिखनी है, डीआर इज इक्वल्स टू क्या होगा, रो एल अपॉन ए होता है, तो रो तो लिख लेंगे, आंख बंद करेंगे, जबकि आ आ आ आ ए ए ए ए, चेंज क्या हो रहा है, फिर से लेंथ की लिखने की बात आई। अब लेंथ में जो अपने पास कंडीशन है बेटा, उसको ध्यान से सोचना है कि क्या होने वाला है, कि लेंथ के लिए क्या करने वाले हैं। लेंथ मतलब कि वो होता है कि सर ने बोला था, बार बार मेरे स्टेटमेंट को आप रिपीट करना, कि सर ने बोला था कि लेंथ वो होता है कि जिस लेंथ के अलोंग करंट फ्लो होती है। तो इसमें इस स्ट्रिप के लिए सिर्फ अब जब एलिमेंट कट करो किसी भी पार्ट, किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी में, तो आप ऑलवेज, जैसे भी मैं एलिमेंट कट का जो भी पार्ट पढ़ाता हूं, हर जगह यही भी बोलता हूं कि जैसे ही आप एलिमेंट कट करते हो वैसे ही आप पूरी बॉडी को सोचना बंद कर दो।
वैसे स्ट्रिप के बारे में सोचो। तो आप एलिमेंट कट करके उसमें लिमिट लगाना, उसको कैसे कट करना है, क्या होगा, वो सब आपको ज्यादा अच्छे से इवेल्युएट हो पाएगा, है ना, मतलब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ऐसे ऐसे करंट बह रहा है ना, करंट ये है, ये मान लो ऐसे ये थिकनेस है, ऐसे ऐसे बह रहा है, तो हमने इसमें एक पतली से इस तरह स्ट्रिप कट की, इतनी पतली, तो वो ऐसे ऐसे करंट बह रहा है, ये स्ट्रिप है, ये थिकनेस ऑफ स्ट्रिप है, और उसी के अलावा करंट बह रहा है, और उसकी थिकनेस dx है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी dx, है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, dx इज द लेंथ, रो एल हो गया ये अपना क्या हो गया, रो एल हो गया, रो एल बाई ए की वैल्यू भी लिखनी। तो एरिया मतलब क्या, एरिया मतलब लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ क्या आएगा x पे जाके dx, तो लेंथ आ जाएगा पाई एक्स बाई 2, है ना, पता ही आपको 2 पाई एक्स बाई 4, क्योंकि क्वार्टर सर्कल है, तो हमने क्या कर दिया उसको पाई एक्स बाई 2 कर लिया, है ना, और इनटू थिकनेस इनटू h कर लिया, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से r एंड a टू b, क्योंकि वही से वही चेंज हो रहा है, तो वैल्यू अपने पास से कैलकुलेट होकर आने वाली है। तो ये क्या बन जाएगा, इधर से आप देख लीजिए कि ये बनेगा 2 रो डिवाइड बाई पाई एच आएगा, और वहां dx अपॉन x आ जाएगा, क्या आएगा dx अपॉन x, ये इंटीग्रेशन a से b में, इंटीग्रेशन आपको पता है ये लल्लू है, लल्लू लाल एकदम, है ना, बचपन से ही करते आ रहे हो आप, जब पैदा हुए तभी से इसको टच किए। ln x की वैल्यू ln b बाई a, हम लोग लिमिट इससे पुट कर लेंगे ln b बाई a, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना, और ये आ जाएगा अपना नया रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू इस कंडीशन में देखिए पीछे वाले से कैसे डिफर कर रहे हैं, वैल्यू अपने पास पाई एच ln b बाई a। मेन हमारा मोटिव क्या है कि वैल्यू कैसे डिफर कर रहा है, ये आप देखिए, b बाई a नीचे आ रहा था पहले, है ना, तो इस तरह करंट की डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड में भी चेंज करने की वजह से रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि हो ना हो डायरेक्शन और करंट चेंज होने की वजह से सिचुएशन विल बी चेंज्ड, है ना, लेकिन करंट फिर भी क्या है, एक टेंशन क्वांटिटी, मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बता के रखा था कि टेंशन क्वांटिटी कैसे है, कि दो डायरेक्शन से करंट आ रहा है, फिर भी करंट के अगर आने जाने की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो सिचुएशन विल बी चेंज्ड, तो यहां से ये रेजिस्टेंस अपने पास आ गया, ठीक है। अब इसमें ही हम लोग एक काम करते हैं कि हमने कहा कि ये करंट ऐसे अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, यानी किसके अलोंग, अंदर की तरफ, मतलब जो उसकी इस वायर की, क्यूबॉइड वाले वायर की मोटाई है, और इसको हमने सर्कुलर फॉर्म में इस तरह कर्व कर दिया है, तो उसके थिकनेस, यानी कि जितना मोटा है, ऐसे मोटा है ना, तो ये ऐसे 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 अंदर नहीं घुसना, अंदर घुसोगे तो लेंथ के अलॉन्ग हो जाएगा, ऐसे अंदर अंदर की तरफ, तो ऐसे अंदर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि हमने इस फेस का फोटो यहाँ पे बना के रखा है। तो उसके लिए रेजिस्टेंस क्या, बहुत आसान, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है उसके लिए, देखिए एरिया वगैरह सब सेम है ना, कहीं भी पेनिट्रेट करो। लेंथ क्या हो जाएगी, तो r इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं रो l, मतलब जिसके अलोंग करंट फ्लो हो रहा है वो h है, ठीक है, तो रो h डिवाइड बाय एरिया क्या है, तो क्या हम लोग इस एरिया की बात कर रहे हैं, पूरा ये एरिया, ये पूरी एरिया जो, तो ये क्वार्टर सर्कल ध्यान दो, है ना, तो बड़ा वाला जो है उसका, बड़ा वाला कर्वेचर जो उसका b रेडियस है, छोटे वाले का a है, तो क्या आ जाएगा, क्वार्टर मतलब आपको पता है कि क्या करना है, काट के चौथा कर देना है, तो काट के चौथा किया हमने, तो ये आ गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ गया वैल्यू अपने पास। तो दिस इज द रेजिस्टेंस whenever current will going towards into the plane or outwards from the plane, then resistance is equals to rho h divided by pi by 4 b square minus a square, वैल्यू अपने पास यहां से आने वाली, तो ये वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट किया। तो ऐसे ऐसे रेजिस्टेंसेस के लिए हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे स्टेप आते हैं, जैसे आप स्क्वायर का ये सेट ले लो, ऐसे, है ना, ऐसे ले लो स्टेप, आप बोल रहे हो कि इस तरह करंट फ्लो कर रही है, तो लेंथ क्या, ये स्क्वायर है तो ये a है, ये भी क्या है, a है, तो ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ऐसे मान लीजिए पूरे स्ट्रिप में, ठीक है। तो आपका इसमें क्या चेंज होता है वो कुछ दिख रहा है, नहीं, देखो ध्यान से, है ना, ये एक स्क्वायर का है, लैमिनर टाइप का, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको पता ही है कि जैसे कि ये लेंथ है,
ये लेंथ वाइज है, तो एरिया आपका ये वाला हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर इसके, परपेंडिकुलर लेंथ के एरिया ए स्क्वायर आ जाएगी, तो रो ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर, यानी कि रो ए ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ए स्क्वायर मतलब कि इस तरह आपने निकाल सकते हैं ना, इनटू द प्लेन इस तरह जा रही है तो भी वैल्यू आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सारी केसेस हैं, है ना। तो हम लोग इस तरह आप कैलकुलेट करके बहुत सारे स्टेप्स के लिए, डिफरेंट स्टेप्स के लिए आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, मिटाते हैं, फिर हम लोग अगले इलस्ट्रेशन पे आते हैं। तो 1 2 मिटा दो, हो जाओ छू, खैरियत पूछो। सुशांत सिंह राजपूत की मूवी लास्ट में रुला दी यार, है ना, मस्त मूवी थी, क्या रिकॉर्ड तोड़ा उस मूवी में। 95 मिलियन का व्यू हुआ था सिर्फ तुम्हारा कितने में, आई थिंक 24 आवर्स में। तो हम लोग आते हैं ये रॉड के ऊपर पतले पतले वायर जो होते हैं, ऐसा है, इसका लेंथ हमने क्या ले लिया, इसका लेंथ हमने ले लिया L, ठीक है। इसका लेंथ हमने क्या ले लिया, L ले लिया, और एरिया इसका क्या ले लिया, A ले लिया। हमने ऐसा कहा कि इसको गर्म करके लंबा कर दिया हमने, और लंबा कर दिया कितना, मान लीजिए 12 कर दिया, कितना कर दिया, 12 लेंथ का ये हो गया, मतलब कि ये आपकी चेंज इन लेंथ आ जाएगी। तो उसको मैं डॉटेड से बनाता हूं ताकि फील आएगा, ठीक है। तो ये L लेंथ और इंक्रीज हो गया, ये फाइनल लेंथ इसका कितना हो गया, 12 हो गया। तो बताइए नया रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब ये पूरे रॉड को हमने, पूरे रॉड को गर्म किया, गर्म करके लंबा कर दिया, तो क्या नहीं चेंज होगा अपने हिसाब से बताइए आप कि कौन सी चीज इसकी सेम कांस्टेंट रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से क्या रहने वाली है, वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, है ना, विल बी कांस्टेंट। तो वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, एरिया इंटू लेंथ। तो पहले एरिया ए था क्रॉस सेक्शनल, लेंथ एल था, लेकिन अभी गर्म किया, गर्म करके लंबा कर दिया, तो भी वो कितना ही रहेगा, वही 1 लीटर अगर उसमें आता है, 1 लीटर वॉल्यूम उसका तो 1 लीटर ही होगा, जो भी है ना। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखें, ए इंटू एल किया, तो हमने लेंथ तो पता है लेकिन एरिया नहीं पता है, तो उसको नया एरिया ए डैश से ले लिया हमने, इनटू लेंथ नया क्या है, वो 2L है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो नई एरिया आने वाली है क्या, वो आपको दिख रही है क्या, ए डैश इंटू 2L, ठीक है। तो वो इससे L से L कटेगा, तो A/2 हमारे पास नई एरिया आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास A डैश इज इक्वल टू A/2 आ गई। तो अब हम नया रेजिस्टेंस R डैश ढूंढने जाएंगे, तो फिर से रो रेजिस्टिविटी, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर, सॉरी मटेरियल के ऊपर, तो रेजिस्टिविटी आधी रहने वाली, लेंथ क्या अपने पास 2L, एरिया क्या A/2, A/2 ऊपर आ जाएगा ऐसे इधर की तरफ, तो ये 4 रो L बाई ए आ जाएगा। और पहले हमारे पास रेजिस्टेंस R था जिसकी वैल्यू रो L अपॉन A था, यानी कि यहाँ पे इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख देंगे, तो ये 4R आ जाएगा R डैश की वैल्यू, ठीक है, ऐसे। तो यानी कि देखिए कि इसका कहने का मतलब ये है, यार 4R आ गया, यानी कि रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया पहले से। अब 4 गुना होने का मतलब ये है कि आप अगर किसी को लंबा करते हो, यानी कि उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑब्वियसली चेंज होगी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारी आधा हो गई, यानी कि अपना इसमें 2 गुने का फायदा हो गया, है ना। हमने डबल का काम किया, 4 गुना हम पा गए, यार अब इससे अच्छा क्या चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप हीटर देखो, हीटर जो हम लोग नॉर्मली खाना वाना बनाने के लिए यूज करते हैं, नाइक्रोम वायर उसमें लगा रहता है स्प्रिंग स्पाइरल में, तो उसका क्या रहता है, पतले पतले नाइक्रोम वायर उसमें लगाए जाते हैं। कैसे पतले पतले एकदम नाइक्रोम वायर, वो पतले कैसे रहते हैं, क्योंकि हम लोग स्पाइरल, एक्चुअली पाथ ऑफ द हीटर जो रहता है वो भी क्या, जिसमें स्प्रिंग को फंसाया जाता है, वो भी स्पाइरल रहता है कि लेंथ इंक्रीज हो,
उसके बाद देखिए बेनिफिट, दिमाग देखिए कि हम लोग उसको भी स्प्रिंग टाइप स्पाइरल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इतना लेंथ है तो इसमें मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है इस तरह का, अब इसी हमने उसको स्पाइरल बना दिया तो वो 2 सेंटीमीटर से वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी बेनिफिट है, और वापस उसकी एरिया कम ही है तो हमारे पास रेजिस्टेंस और ज्यादा मिलेगा, यानी कि आपको हीट जिस फॉर्म में मिलती है वो क्या एक्चुअली होता है, वो रेजिस्टेंस ही अपने पास होता है। तो हम लोग उधर से इस तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये वैल्यू आई। अब हमने कहा कि यार किसी ऐसे मैं करता हूं कि मैंने किसी पर्टिकुलर, ऐसे यही लेंथ है, अब ये क्वेश्चन भूल जाइए। अब मैंने ऐसे कहा कि ये ऐसे मैंने एक्स पार्ट के लिए सिर्फ एक्स पार्ट को क्या किया, गर्म किया, सिर्फ एक्स पार्ट को। इधर मैंने ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल इसको रैप किया कि इस पार्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि ये पार्ट सिर्फ मैंने गर्म करके लंबा कर दिया, लंबा ऐसे, है ना। तो नया रेजिस्टेंस इस पूरे रॉड का जो आएगा वो क्या होगा, वो कैलकुलेट करके बताइए। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने ऐसा कहा कि x की वैल्यू जो है वो 2l/3 है, तो ये बची हुई वैल्यू l/3 आ जाएगी अपने पास, है ना। तो इसका तो चेंज कुछ हो नहीं रहा है, एरिया जो है एरिया है, लेंथ जो है लेंथ, तो इसका नया रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे इसका, है ना। तो और इस पार्ट का नया रेजिस्टेंस एक्चुअली नहीं होगा, l/3 है तो l/3 यानी कि रेजिस्टेंस L, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो हम लोग क्या कर देंगे, नया रेजिस्टेंस इसको हमने R1 लिया, इसको हमने R2 लिया। तो R1 की वैल्यू अब हमारे पास जो आ रही है वो क्या आ रही है, रो L की वैल्यू l/3 आ गई, तो l/3 डिवाइड बाय एरिया, एरिया तो सेम है अपने पास, है ना। तो R1 की वैल्यू एक्चुअली आ रही है R/3, है ना, ये यहां से R2 भी इसी तरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे। R2 क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू आ जाएगा R2 2l/3, उसको हमने लंबा किया, 2 गुना 3 गुना चाहे जो किया। मान लीजिए हमने उसको क्या कर दिया कि इसको इतने 2l/3 पार्ट को हमने क्या कर दिया, हमने l लंबा कर दिया या फिर 2l लंबा कर दिया, मान लीजिए l लंबा कर दिया। तो ये पार्ट अभी हम लोग क्या ले लेते हैं, इस वाले पार्ट को, यानी कि फुल अभी जो रॉड का लेंथ है वो ये हो चुका है, ऐसे ऐसे लंबा, है ना। एक्चुअली एरिया तो पतली करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन आप देख लीजिए क्योंकि व्यू के लिए मैंने दे दिया, है ना। तो ये पार्ट सिर्फ अभी हमारा क्या हो गया है, हमने इसको लंबा L कर दिया। तो क्या अब हम वॉल्यूम कांस्टेंट वाली जो प्रॉपर्टी है अब हम लोग सिर्फ इस पार्ट में लगाएंगे। पहले वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, पहले वॉल्यूम होना चाहिए था 2l/3 × a, पहले a था उसका क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू, अभी हमने लेंथ l कर दिया है तो एरिया नया a' आ जाएगा अपने पास, तो वो वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2a/3 इज इक्वल्स टू a'। एरिया अपने पास नई एरिया है ना, पतली ऑब्वियसली हो जाएगी, लंबा कर रहे हो तो पतला, छोटा कर रहे हो तो मोटा, है ना, छोटा मोटा लंबा पतला, लंबा पतला, हाँ सही। तो ये अपने पास नया एरिया है। अब नया रेजिस्टेंस R2 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास सारा डेटा आ चुका है जो भी रेजिस्टेंस निकालने के लिए चाहिए होता है। तो R2 इज इक्वल्स टू रो L की वैल्यू क्या है, 2l/3 से क्या हो गया, तो L हो गया। तो 2l/3 से L चेंज नहीं लिखते हैं, फाइनल लेंथ लिखते हैं, क्योंकि हमने फाइनल एरिया भी लिया हुआ है ना। तो ये क्या आ जाएगा, L रो L/A की वैल्यू क्या है 2a/3, तो R2 की वैल्यू आई थिंक आ रही है 3/2 रो L/A। तो ये वैल्यू रो L/A की वैल्यू हमने देखी क्या है, रो L/A क्या हमारे पास रेजिस्टेंस R है, तो R2 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 3/2 R आ रही है ना। अब हमारे पास नया नया रेजिस्टेंस, ये नया रेजिस्टेंस आया, ये हमारे पास जो L/3 का बचा हुआ पार्ट था सेम कांस्टेंट एरिया के लिए, वो R/3 है। अब ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए, तो इनको सीरीज में जोड़ देंगे, उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, R न्यू की वैल्यू जो रॉड की आएगी वो क्या आ जाएगी R1 प्लस R2 आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास R/3 प्लस ये नीचे 3R/2 आ जाएगी, है ना। तो ये वैल्यू अपने पास आ रही 3 3 जा 9 and 9 2 11R/6 आ रही है ना। तो 11R/6, तो ये R न्यू की वैल्यू अपने पास कैलकुलेट होके आ चुकी है। यानी कि इसके हिसाब से हमने देखा कि हमने ऐसा काम किया कि सिर्फ 12/3 पार्ट को इंक्रीज किया
तो भी हमारा रेजिस्टेंस 2 टाइम पूरे रॉड का हो जा रहा है ना, यानी इक्विवेलेंट उसका पूरा कितना हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात है यार, अच्छी बात है, ऑब्वियसली हमको ऐसा ही काम करना चाहिए, है ना। पूरे रॉड को गर्म करने की वजह से एनर्जी कम है, तो हम थोड़ा ही गर्म करके अपना काम कर लेंगे, है ना। तो ऐसे टाइप का हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब अपने लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं ये चीजों से, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूं इसको फटाफट। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा। तो हमने अभी जो फर्स्ट वीडियो में निकाला था रेजिस्टिविटी की वैल्यू, किसकी वैल्यू, रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो कैसे चेंज होती है सेमीकंडक्टर, राइट। इसके लिए तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑब्लिक रो, रो मतलब क्या लिख लेते हैं, रेजिस्टिविटी, है ना। तो हमने यहाँ पे इसको पहले किसके लिए, कंडक्टर के लिए ऑब्वियसली, है ना। दूसरा हम लोग कर लेंगे किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। तो ये सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। अब इसके लिए हमको रेजिस्टेंस, तो हमारे पास जो वैल्यू रो की आई थी, रो की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे, वो आई थी 2m अपॉन क्या आया था, 2m अपॉन ne स्क्वायर टाउ, ये वैल्यू अपने पास आई थी 2m अपॉन ne स्क्वायर टाउ। आई थिंक ये वैल्यू रेजिस्टिविटी आई थी कैलकुलेट करने के बाद, आई थिंक, हाँ सही है। तो मैं भूल जाता हूँ, मेरे को मेमोरी मेरी बहुत छोटी है थोड़ी, है ना। तो अब अपने पास रेजिस्टिविटी को हम देखेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज, ये हम एक्चुअली यहां पे डाल देते हैं कि टेम्परेचर यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, है ना, चेंज इन टेम्परेचर। नोट्स में आप इसको मेंशन करिए, चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर हम बात करें कंडक्टर में और सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किस हिसाब से चेंज होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो रो इज इक्वल्स टू 2m by ne square tau. Tau relaxation time, E is the unit of charge, which is electron 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and n is the number of charge carrier per unit volume, m is the mass. Okay, यानी कि टोटल का टोटल मटेरियल के ऊपर डिपेंड करने वाला चीज है ये। तो हमने ऐसा कहा कि इसमें अगर कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, थ्योरेटिकल अभी देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बाकी है अभी हमारा। तो हमने ये कैलकुलेट कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इन कंडक्टर क्या होता है, बढ़ता है घटता है। तो पहले उससे हम लोग देखेंगे रो को, क्योंकि रो हमारे पास रेजिस्टेंस जो आता है वो क्या होता है, रो L बाई ए होता है, यानी कि रो को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायमेंशन को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाएगा तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो n है, n वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। n क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अब इंक्रीज करने का मतलब इसमें जो मास तो कांस्टेंट रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो सकता है क्या, हाँ रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो सकता है। कि जैसे कि मान लीजिए कि एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारा वो है पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे हैं, तो हम लोग एक सॉलिड के लिए बात कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो कोलिजन का जो टाइम रहेगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फट 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 धार धूर धार धूर धार धूर
कोलिजन होगा और टाइम बहुत कम होगा क्योंकि एनर्जी मिल चुकी है तो वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी। सो दैट्स व्हाई टाइम डिक्रीज कर जाएगा, है ना। और एम जो है वो इंक्रीज नहीं करता है, मैंने गलत बोल दिया। एम इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम की कंडीशन जो हमारे रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था तो उसमें ऐसी कुछ नहीं होता है। सेमीकंडक्टर की केस में ऐसा होता है कि जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि टाउ क्या हो जाएगा, रो के हिसाब से, मतलब अभी हम लोग इसमें इसको भी थोड़ा और अच्छे से करते हैं तो इसमें देखेंगे टाउ की वैल्यू क्या अरे यार क्या है, हाँ टाउ, तो टाउ की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो रो की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज। रो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन देख चुके हैं कि हमारे पास अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, हमने देखा यहाँ पे। अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हमारे पास टाउ जो होता है वो तो डिक्रीज ही करता है, ऑलवेज डिक्रीज करेगा, लेकिन एन जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये फ्री चार्जेस की हम लोग बात करते हैं। तो टेम्परेचर देने से, ये सेमीकंडक्टर की केस में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये थोड़े से नंबर ऑफ चार्जेस जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े से इंक्रीज कर जाएंगे और वो ये जो एन है ये डोमिनेंट हो जाएगा किसके ऊपर, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर, यानी कि डोमिनेंट फैक्टर होगा इसका, एन का, ये डोमिनेंट करेगा। क्या हो जाएगा, डोमिनेंट किस पर, किसके ऊपर, टाउ के ऊपर। ठीक है, टाउ के ऊपर ये डोमिनेट कर जाएगा। तो यानी कि ये डिक्रीज किया तो इससे वैल्यू घटनी चाहिए, लेकिन ये इंक्रीज किया तो ये डोमिनेट कर गया उसके ऊपर, तो फाइनली वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज, सॉरी क्या कर रही है, मतलब ये वैल्यू इंक्रीज कर रही तो ये फाइनली वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सॉरी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी इस तरह हमने देखा टेम्परेचर को चेंज करने से क्या कंडीशंस बनती हैं, वो क्या कारण है, वो सब मैंने आपको बता दिया। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका जो बनता है वो कैसा बनता है वो भी थोड़ा सुन लीजिए। ये तो हमारा थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन हमने इस तरह आपको बता दिया। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे बननी चाहिए, कि मैंने कहा कि डी रो अपॉन डी टी यानी कि चेंज इन रेजिस्टिविटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो के, मटेरियल के। ठीक है, अब हमने कहा ऐसा कि चल भाई ठीक है ये रो है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, तो ये डी रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो डी टी हम लोग इधर कर लिए इसको। ठीक, रो को नीचे लेके आ जाएंगे, पहली लाइन में लेके आ जाते हैं, दूसरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा रो और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी आ गया। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं कि कोफिशिएंट एक लाने वाले हैं, या फिर कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी की साइन आती है तो कांस्टेंट की साइन आती है, आपको पता ही है। तो कांस्टेंट की साइन कैसे आएगी आप देख लीजिए कि हम इसको हटाएंगे और अल्फा लेके आएंगे, वो अल्फा अलग है, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है। तो ये डी रो अपॉन रो की वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे, लेकिन पहले इसको और नीचे लिख लेते हैं। तो डी रो अपॉन रो इंटीग्रेशन रो नॉट से रो यानी इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल्स टू अल्फा dt का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन अल्फा t कर लिया। ठीक है, तो अपने पास ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया आगे। अब हमारे पास जो है अल्फा t, एक्चुअल में इसका इंटीग्रेशन हम लोग अल्फा t प्लस 3 भी करना चाहिए क्योंकि हमने इसको इंडेफिनिट की तरह लिया हुआ है, लेकिन हम लोग उस वैल्यू को उधर कंपनसेट कर लेते हैं, नो नीड लिखने की जरूरत नहीं हो, तो आप उसको कवर कर लेना। तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा आगे हम लोग इसी को आगे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाते हैं, ये वाला स्टेप यहाँ पे करते हैं आगे। तो वह स्टेप कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा डी रो अपॉन रो का इंटीग्रेशन एल एन रो में हम लोग रो बाई रो नॉट यानी कि एल एन रो अपॉन रो नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से रो इज इक्वल्स टू आ जाएगा रो नॉट ई के पावर अल्फा टी, ये कैपिटल टी।
ये वैल्यू हमारे पास रो की आई। तो हम लोग e का इसका एक्सपेंशन आपको पता है, e के पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह का एक्सपेंशन। तो इस एक्सपेंशन में बाइनोमियल्स हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करते हैं और इस वैल्यू को इस तरह लिखते हैं 1 से। तो इस वैल्यू को हम लोग इस तरह इस फॉर्म में लिखते हैं। फिर तो ये वैल्यू हमारे पास जो लिखी हुई रहती है वो हम लोग थोड़ा सा इसको अप्रोक्सीमेट करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 e की पावर x की तरह उसको वो करते हैं एक्सपेंड करके। तो रो की वैल्यू आ जाती है रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। एक्चुअली ये टी तो नहीं आना चाहिए क्योंकि हमको इंटीग्रेशन करते टाइम पे यहाँ पे टी नॉट से टी एफ लिखना चाहिए या फिर टी आई से टी एफ लिखना चाहिए कि इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर। तो हम लोग इसको चेंज इन टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो फैक्टर ही क्या है, रो नॉट के इक्वल आने वाला है ना। तो ये चेंज इन टेम्परेचर के लिए टी हमारे पास है, तो उसको और अगर ढंग से आपको चाहिए तो आप लिख लीजिए रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये अपने पास। और सेम यही कहानी हमारे पास किसके साथ होती है, रेजिस्टेंस के साथ होती है, सेम यही वैल्यू इवैल्यूएट होती है। तो रेजिस्टेंस के लिए भी चेंज इन रेजिस्टेंस हम लोग ये वाली वैल्यू जो हमने लिखी है, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा देते हैं उस चीज को। ये तो डेरिवेशन था आपके लिए। तो अपने पास क्या आ जाएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस विद चेंज इन विद चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के चेंज से क्या आने वाला है, आइए देखते हैं आगे। तो वो वैल्यू भी ऐसे ही r इज इक्वल्स टू r नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये वैल्यू बस मेन चीज इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेम टाइप का निकालिए है, ठीक। तो ये वैल्यू आती है अपने पास। तो r इज इक्वल्स टू r नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो अपने पास है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये जो है ये फिर तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है कंडक्टर के लिए और सेमीकंडक्टर दोनों पॉइंट्स के लिए देखते हैं। यार मैंने ऐसा कहा, देखो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन कैसा है, देखो ध्यान से सुनो इस चीज को, r इज इक्वल्स टू r नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो क्या हमने कहा कि पहले इसको इसके थ्रू थोड़ा सा देखते हैं कि ये और ये वैल्यू दोनों मैच कर रही है क्या, जो हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया। टेम्परेचर चेंज तो इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब कि फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा इनिशियल टेम्परेचर से। तो इनिशियल टेम्परेचर तो चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव आएगा तो ही ये वैल्यू अपने पास बढ़ सकती है। अगर अल्फा की वैल्यू हमने क्या कर दी नेगेटिव, तो हमारा ये एक्सप्लेनेशन फेल हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस का इंक्रीज होना खत्म, क्योंकि वन में समथिंग ऐड होगा तो फाइनली वो तो बढ़ने वाला है। यानी कि बढ़ेगा कैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि हमने इस चीज को फिक्स किया है, क्योंकि इसी के ऊपर हमने ये सारे स्टेटमेंट लिखे 1 2 3। तो वो अब इसके ऊपर भी हम लोग इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट से मिलाएंगे कि आर इंक्रीज हो रहा है। तो अल्फा की वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल अल्फा इट शुड बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह हम लोग सेमीकंडक्टर के लिए केस टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, वो तभी हो सकता है कि अल्फा क्या हो, ये किसके लिए, कंडक्टर के लिए, ये कंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए क्या लिखेंगे, सेमीकंडक्टर कंडक्टर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा इज शुड बी इक्वल्स टू अल्फा इज शुड बी नेगेटिव होनी चाहिए, तब हमारा वो स्टेटमेंट जो हमने लास्ट में 2 स्टेटमेंट लिखे हैं ये हमारा स्टेटमेंट राइट होने वाला है, ठीक। सेम दोनों का रिलेशन ऐसे। तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड सारी चीजें थी जो हमने 1 बाय 1 करके अभी डिस्कस किया। और थोड़ा सा इसमें रेजिस्टेंस में और भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, तो वो भी मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको, इधर ही बाजू बाजू में कहीं पे लिख के इधर ऊपर बता देता हूँ।
कि आपको पता है कि थोड़े से 2-4 यूनिट और होते हैं। वो क्या होता है, एक होता है कंडक्टिविटी, आपको पता होगा कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी। ये होता है 1/ρ को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, 1/ρ को कंडक्टिविटी बोलते हैं। और इसी तरह होता है अपने पास कंडक्टेंस, कंडक्टेंस वो होता है 1/r, यानी कि उसकी जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है, महो। ओम का उल्टा महो, OHM उल्टा कर दो महो, है ना। और उसको उल्टा लिखा भी जाता है, कैसे, ये ऐसे। तो कंडक्टिविटी की क्या होती है, कंडक्टिविटी का निकालना पड़ेगा अपने को। कंडक्टिविटी देख लो इसमें, रो की एक्चुअली रो L/A इज इक्वल्स टू R है, तो इधर से ये आ जाएगा रो की वैल्यू AR डिवाइड बाई L। तो ये एक L से एक L मतलब 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो ओम मीटर आ रहा है। तो ओम मीटर का वो कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, है ना, ओम मीटर, है ना। तो क्या आ जाएगा ये 1/ओम मीटर। तो उसको ऊपर अगर लेके जाना रहेगा तो क्या आ जाएगा, ऐसे उल्टा कर सकते हैं क्या, ये ऐसे ऐसे। ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है। तो सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको रेजिस्टेंस का ये सारा मैंने लेखा जोखा दिया। अभी हम लोग अगली वाली वीडियो में ऐसे देखेंगे कि रेजिस्टेंस यही वाली चीज अपने और भी कैसे चेंज हो सकती है, सारी सिचुएशन उसमें, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन देखेंगे, और बैटरी में कैसे रेजिस्टेंस लगाता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीजों के साथ, ठीक है, नमस्कार।